Hello students of 12th standard. Today we will learn third chapter demand analysis. उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिमांड. डिमांड का मतलब क्या होता है. तो एकदम इजी वर्डिंग है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ध्यान से देखिए. डिमांड मीन्स डिज़ायर बैक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय. मतलब डिमांड मतलब होता है डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे. मतलब ऐसी इच्छा जो हम लोग पूरी कर सके उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं. राइट. अगर हम लोगों ने कुछ मोबाइल फ़ोन का इच्छा रखा तो वो डिमांड है. टीवी की इच्छा रखी वो डिमांड है. लेकिन अगर हमने सोचा है कि नहीं हमको आधा अमेरिका ख़रीदना है, ऐसी इच्छा रखी, तो हमारा डिमांड नहीं, ओनली डिज़ायर है, क्योंकि हम लोग पूरा नहीं कर सकते. तो ऐसी इच्छा जो हम लोग पूरी कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड. इज़ दिस क्लियर. तो डिमांड मीन्स होता है डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय. So demand is equal to desire plus willingness to purchase plus ability to pay. Is this clear? First point. Right? The demand means any desire which we can fulfill, जो हम लोग पूरा कर सकते हैं उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं. राइट. अगर सपोज एक बिजनेसमैन अगर दे आर जस्ट विश फॉर द जस्ट डिज़ायर फॉर द बाइक, then it is the demand because they can complete this desire. But if beggar people, if very poor people desire for Taj Mahal hotel, then it is only desire, not demand, because he is not able to complete this his wish. तो हम लोग अगर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं तो उसको डिमांड बोलेंगे. अगर हम लोग उसकी ये अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते उसको हम लोग डिज़ायर बोलेंगे. इज दिस क्लियर. तो डिमांड मीन्स डिज़ायर बैक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय. डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे. सेकंड पॉइंट, इफ द पर्सन इज डिज़ायर फॉर कमोडिटी बट इज नॉट एबल टू पे फॉर देन इट इज़ नॉट डिमांड. अगर कोई पर्सन कोई इच्छा रखता है कमोडिटी की लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको डिज़ायर डिमांड नहीं बोलेंगे. डिमांड एंड प्राइस हैज़ इनडायरेक्ट रिलेशन. डिमांड और प्राइस का इनडायरेक्ट रिलेशन है. इफ प्राइस फॉल द डिमांड राइज एंड वाइस वर्सा. अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस ज़्यादा होता है डिमांड कम होता है. डिमांड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. स्टूडेंट, डिमांड जो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है. स्टूडेंट ऑलवेज डिमांड फॉर बुक्स बट ड्रंकर ऑलवेज डिमांड फॉर लिक्वर. तो अलग अलग पर्सन का डिमांड अलग अलग होता है. स्टूडेंट वो बुक का डिमांड करेंगे, ड्रंकर लिक्वर का डिमांड करेगा. इज दिस क्लियर. दिस 4 पॉइंट इज़ वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट पर्टिकुलर प्राइस बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट पर्टिकुलर टाइम. मतलब कोई सिंगल आदमी अगर कोई कमोडिटी का डिमांड करे एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे. इज दिस क्लियर. तो इंडिविजुअल डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट पर्टिकुलर प्राइस बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर. इंडिविजुअल डिमांड इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड ऑफ इंडिविजुअल. हाँ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है. एक्चुअली यहाँ पे शेड्यूल भी आएगा. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये वाला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर मेड बाय डिफरेंट कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस. हाँ, तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी का जो डिमांड है एक सिंगल कंज्यूमर के द्वारा उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. दिस कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम. इस टेबल से हम लोग समझ सकते हैं. 10 रुपया प्राइस था तो 1 kg डिमांड होता था. 8 रुपया प्राइस हुआ 2 kg. 6 रुपया प्राइस हुआ 3 kg. जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है डिमांड बढ़ते जा रहा है. इज दिस क्लियर. फ्रॉम दिस टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 2, जैसे प्राइस 10 रुपये से 2 रुपया हुआ, डिमांड राइजेस फ्रॉम 2 बार आ गया, फ्रॉम को कैंसिल कर दो. डिमांड राइजेस फ्रॉम 1 kg टू 5 kg. डिमांड 1 kg से कितना हो गया, 5 kg. फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइज. इससे क्या मालूम पड़ता है, जब भी प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है. इज दिस क्लियर. कम टू द नेक्स्ट स्क्रीन. इंडिविजुअल डिमांड कर्व है. इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड टेबल का ही ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो समझ में आएगा. ये नीचे क्वांटिटी ऑफ डिमांड दी है और यहाँ पे प्राइस दी है. करेक्ट. 0 रुपये प्राइस में कोई डिमांड नहीं. जैसे ही 2 रुपया प्राइस हुआ तो डिमांड कितना हो गया, 100. 4 रुपीज़ प्राइस में डिमांड कितना हो गया, 80. 6 रुपीज़ प्राइस में डिमांड कितना हो गया, 60. 8 रुपीज़ प्राइस में डिमांड कितना हो गया, 40. 10 रुपीज़ प्राइस में डिमांड कितना हो गया, 20. मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड यहाँ था तो यहाँ पे होते जा रहा है. इस दिस क्लियर. वापस रिपीट करूँ. 2 रुपये प्राइस में डिमांड कितना है, 100. 4 रुपीज़ प्राइस में डिमांड कितना हो गया, 100 से 80 हो गया. 6 रुपीज़ प्राइस में 80 से फिर 60 पे आ गया. 8 रुपीज़ प्राइस में 60 से 40 आ गया और 10 रुपीज़ प्राइस में 40 से 20 हो गया. मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है. इज दिस क्लियर. देखो
और ये जो है डिमांड कर्व है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी. मतलब ये वाली जो लाइन है क्वांटिटी डिमांड बता रहा है, ये वाली लाइन जो है प्राइस बता रहा है. डी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डी कर्व, डिमांड ड्राफ्ट कर्व. तो डिमांड कर्व जो हमेशा नीचे की तरफ जा रहे हैं. डी कर्व इंडिकेट दैट. डी कर्व क्या बताता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. डिमांड और प्राइस का उल्टा रिलेशन बताता है. इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइज. अगर प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा. इज दिस क्लियर? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल डिमांड टेबल का. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्राइस. डी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डी कर्व इंडिकेट दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. डिमांड और प्राइस में उल्टा रिलेशन है. इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइज. अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. इज दिस क्लियर? देन कंप्लीट दिस 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर टुडे. व्हाट इज डिमांड? 4 पॉइंट्स. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. Take the screenshot of second question. What is individual demand schedule and curve? Take the screenshot of this individual demand curve. Is it okay? Take the screenshot properly. Take the screenshot properly for this table also. Right? Complete these 2 questions. What is demand and what is individual demand schedule and curve. Then complete these 2 questions as a homework and prepare the notes. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.